हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। अभी तक हमने 5.1 और उसके बेसिक्स के बारे में देख लिया है, तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एक्सरसाइज नंबर 5.2। देखिए, उससे पहले मैंने कल आपको बताया था जनरल फॉर्म के बारे में, और जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी एपी की, वो होती है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसके बारे में मैं एक बार वापस बता देता हूं। देखिए कि कोई भी एपी जो होता है वो इस तरीके से होता है: A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म जो होती है वो एपी की, ए फॉर एपी, वन फॉर फर्स्ट टर्म। एपी की फर्स्ट टर्म को A1 बोलेंगे, एपी की सेकंड टर्म को A2 बोलेंगे, एंड एपी की थर्ड टर्म को A3 एंड सो ऑन nth टर्म को AN बोला जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, अभी रिवीजन से ये सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था एपी का, वो था आपके एक 2 की टेबल की सीरीज 2, 4, 6, 8 एंड इसी तरीके से चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ ये चलो सपोज दैट हमने 200 तक लेकर गए, तो हमारी जो nth टर्म थी वो क्या थी, 200 थी। A1 इज रिप्रेजेंटेड फॉर फर्स्ट टर्म, A2 इज रिप्रेजेंटेड फॉर सेकेंड टर्म, A3 इज थर्ड टर्म। इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ AN मीन्स दिस इज nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, A इज फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड d इज फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओहो, साथ में लिख दिया, कॉमन डिफरेंस। ओके, ये थोड़ा सा फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज में बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि स्टूडेंट्स एक टेबल दी गई है, कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है, उसको आप फिल करके बताएं। और फॉर्मूला हमें याद है कि नहीं है, बिल्कुल है याद। और वो फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 डी। बिल्कुल सही, इस फॉर्मूला को हमें बस यूज़ करना है और मज़ेदार आंसर आएंगे, मज़ेदार, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली जो टर्म है A फॉर 7, D फॉर 3, N फॉर 8, AN आप निकालें, बस ये फॉर्मूला है। जो जो चीज़ें आपको दी है वो इसमें पुट कर दो, और जो नहीं दी है वो हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, AN इसके अंदर हमें नहीं दिया गया है, तो AN पड़ा है। A की जगह हमें दिया गया है 7, ये देखो 7, तो हम A की जगह रख देंगे 7, प्लस में N माइनस 1, N कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, 8 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 1। एंड D फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 3 है, 3 यहाँ पे रखेंगे हम 3 को। AN इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1, जाके कितना हो गया है 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 इज 21, 7 3 इज 21, 21 प्लस 7 28, बिल्कुल सही। और ये आ गया है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत अमेजिंग सेशन है ये। तो ये हो गया है AN इज इक्वल्स टू 28 इसका आंसर। और इसी के साथ ये पार्ट हो गया है खत्म। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसके अंदर दिया गया है हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, दिया गया है A की वैल्यू जो कि है -18। कितना है, -18। A की वैल्यू इज -18। AN आपको 0 दिया गया है, AN कितना दिया गया है 0, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है -18 प्लस का प्लस N माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, और डिफरेंस हमें नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल देंगे फटाफट इसका आंसर। माइनस का 18 उधर जाके क्या होगा, प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, जल्दी बताएं। 10 माइनस 1 इज 9, तो यहां पे आएगा 9
मल्टीप्लाई बाय डी। मल्टीप्लाई का 9 है जो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई का 9 है जो गया डिवाइड में, तो कितना आ गया है? बिल्कुल सही, 9 की टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स, तो डिफरेंस इज 2। और इसी के साथ ये पार्ट हो गया है खत्म। हमारे सामने कोई नहीं टिक पाया है, ये पार्ट की क्या मजाल। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पार्ट जो है वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको याद है या नहीं है? ये ए था, डी था, एन था और ए एन था। ये क्या है? ए है। ये क्या है? डी है। ये क्या है? एन है। और ये क्या है? ए एन है। भूलिए नहीं, ये एकदम अच्छे से यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट कह रहा है ए जो है आप निकाल के बताओ, और फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डे। दैट्स इट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऐसी ही एनर्जी चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत 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 अमेजिंग सेशन है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है अपना ए कितना है? बिल्कुल भी नहीं दिया ही नहीं, तो कैसे लिख दें? ए एन है -5, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5। एक सेकेंड, ये लो, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म है ए, इसी को निकालने के लिए सारी काम करना पड़ रहा है। n कितना आया है? 18 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है? माइनस का 3। तो यहां पे आ गया है -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 में से 1 जाता है तो कितना बचता है स्टूडेंट? 17, और यहाँ पे आ गया है माइनस का 3। ओके, तो 17 3 जो कि होता है 51, तो यहाँ पे आ गया है -5 -51। उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट? उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा -5 प्लस में 51 इज इक्वल्स टू ए। 51 में से 5 जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 46, एंड दैट्स इट। बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर्स आते हुए, बहुत ही तेजी से। ये लो, ए आ गया है 46। तो नेक्स्ट जो है वो डेसिमल का है। डेसिमल का एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा देता हूँ। इसमें आपको एन निकालना है। अभी करते हैं, अभी करते हैं। ये 1 था, ओके, ये क्या था? 1। तो यहाँ पे करता हूं मैं सेकंड पार्ट को जल्दी से। ओके सर, जल्दी करते हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जो कि कह रहा है फर्स्ट टर्म है माइनस का 18.9। ओके, ए एन है 3.6, तो ए एन है 3.6, ठीक है। फर्स्ट टर्म है माइनस का 18.9, फर्स्ट टर्म है माइनस का 18.9, प्लस का प्लस n -1, n हमें दिया ही नहीं गया है। ओ शिट, डिफरेंस कितना है? 2.5 दिया गया है डिफरेंस। ओके, माइनस का 18.9 है स्टूडेंट्स, इधर आके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस का, बिल्कुल सही, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स में n -1 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 2.5 है स्टूडेंट, 2.5। अब इसको करेंगे, ये कितना हो गया है? 18 और 3 इज 21, यानी 22.5। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। यहाँ पे है मल्टीप्लाई में 2.5। अब देखो 25 अगर ये डेसिमल ना होता, जैसे ये मल्टीप्लाई का है, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड में लाऊंगा, 22.5 अपॉन में क्या होगा? 2.5। आपको पता है डेसिमल हटेंगे, आपको पता है ये डेसिमल तो हटेंगे। ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, और यहाँ भी आ गया 10, यहाँ भी आ गया 10, क्योंकि नीचे वाला जो डेसिमल हट के ऊपर 10 देगा, ऊपर वाला डेसिमल हट के नीचे 10 देगा, और 10 से 10 टनाटन कट हो चुका है ये। और यहाँ से आप देखोगे 25 9 25 की टेबल ही आती होगी आपको। 25 9 ही क्या होता है? 225। तो ये सारा जो है ये कट कटा के क्या आया है स्टूडेंट? ये सारा कट कटा के 9 आया है। ओके, कैसे हुआ और शॉर्ट में बताएं। देखो 2.5 से 22.5 कट कितने टाइम? 9 टाइम। तो 9 इज इक्वल्स टू n -1, -1 इधर आएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा। 9 + 1 होता है 10। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, तुम तो हो गए हो बहुत ज़्यादा समझदार। क्या बात है, क्या ही बात है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट जो ये वाला पार्ट है, ये हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के अंदर, और होमवर्क करना बहुत 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 क्या है? ज़रूरी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फटाफट 30th टर्म निकाल दें। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है और फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आपको 30th टर्म निकालनी होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे a 30 लिखोगे, n की जगह 30 हो गया। फर्स्ट टर्म जो होती है जो भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 माइनस 1d। तो यहाँ जो भी लिखते हैं उससे एक कम कहाँ आता है, यहाँ पे आता है सर a 30 ही तो असल में a प्लस 29d होता है। बिल्कुल सही सुने हैं आप। और ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, वो भी करना है हमें। तो फटाफट करते हैं पहले इस पार्ट को। तो ये हमें a30 की डिमांड रख रहा है, तो ये असल में a30 क्या होता है, a प्लस 29d ही होता है सर। पहला जो टर्म है वो कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है 10 है, तो यहाँ पे आएगा 10 29, डिफरेंस कितना है 10 से 7 बन गया है यानी कि -3 हो गया। 7 से 4 बन गया है यानी कि -3 हो गया। इसका मतलब डिफरेंस क्या है सर, माइनस का 3 है। और 29 थ्रीजा ही क्या होता है, माइनस का 87 होता है। 87 में से 10 जाएगा तो बचेगा 77। घर में किसकी चलती है, छोटे की या बड़े की? अरे भैया बड़े की चलती है। तो यहाँ भी बड़ा कौन है 87 और बड़ा किसका है, नेगेटिव है। तो पूरा आंसर भी क्या आएगा -77। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप जीतते हैं कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th टर्म ऑफ एपी हमें अभी समझ आ गया कि सर अगर 11th की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर 11 आ गया है तो यहाँ पे एक कम, यहाँ 11 तो यहाँ पे 10d। ओके, तो फर्स्ट टर्म इसकी है माइनस का 3 प्लस का है 10। और डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ डिफरेंस का फॉर्मूला। भूल गए होगे ना तुम, a2 माइनस a1। दूसरी टर्म में से पहली टर्म को हटा दें तो देखो दूसरी टर्म है आपकी -12। इसमें से अगर पहली टर्म हटाओगे माइनस के 3 को तो आप देखोगे कि सर माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, तो ये हो गया प्लस का 3 में से हाफ जाता है तो सर 2.5 बचता है, 2.5। उसी को हम क्या कहते हैं सर 5/2 कहते हैं, और उसी को आप क्या कहते हो 2.5 भी कहते हो। एक ही बात है, कुछ भी लिखो। ओके एवरीवन, तो हमें पता चल गया कि 5/2 यानी 2.5 बढ़े जा रहा है। तो चलिए इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर ये तो 2.5 है, 2.5 है, बिल्कुल है। और पॉइंट जब हटेगा, पॉइंट क्या होगा, हटेगा, हटा दो इस पॉइंट को, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 10 से 10 10 10 -3 प्लस 25, 25 में से 3 जाएगा 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अनगिनत बार एमसीक्यूज में आ चुका है आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर। तो 22 इज द फाइनल आंसर। और ये हो गए हैं हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ लगता है लेक्चर्स को लेने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो अब आ गए हैं मिसिंग डब्बा क्वेश्चन, अब्बा जब्बा डब्बा क्वेश्चन। तो चलिए इसको करने का तरीका बताते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है 2, देन डब्बा, देन 26। तो देखिए स्टूडेंट, ये डब्बा और कुछ नहीं है, ये आपकी है फर्स्ट टर्म, ये आपकी है सेकंड टर्म, और ये आपकी है थर्ड टर्म। बस फिर तो सेकंड टर्म निकाल लेंगे। तो सेकंड टर्म क्या होती है स्टूडेंट, सेकंड टर्म क्या होती है? आप कहोगे कि सर सेकंड टर्म तो होती है a प्लस d। अब d ही हमें पता नहीं है सर, अब हम क्या करें, हम तो लुट गए सर। तो आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ जो आपको चाहिए, मतलब जो आपके पास पड़े होते हैं उनका यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हो। दूसरी एक और चीज़ कि अगर दो चीज़ों के बीच की टर्म निकालनी है, जैसे कि अगर मैं कहता स्टूडेंट कि 2 4 6 8 ऐसी एपी है, मान लो ये जो चीज़ है ये मैं आपको नहीं देता और मैं कहता इसकी वैल्यू निकालो, तो एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊं, इसको और इसको जोड़ के आधा कर दो, इसका एवरेज ही क्या होता है, बीच वाली टर्म होती है। जैसे कि 2 + 6 कितना होता है 8, और 8 का आधा ही क्या होता है 4। इसका यूज़ आप इसके अंदर कर सकते हो। जब भी दो टर्म्स दी हो और उसके बीच की टर्म पूछी हो तो आप आराम से उनको जोड़ के आधा कर सकते हो। यानी कि कैसे आएगा ये मिसिंग डब्बा, ये आएगा 2 + 26 अपॉन में 2, यानी कि 28/2 सर, जो कि होता है 14 सर, और 14 ही है इसका आंसर। इस डब्बे में कैसे फिल करूं, ये लो 14, ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये ट्रिक आई।
आई होगी समझ में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो ये ट्रिक हर जगह तो लगेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस बार इसने 2-2 डिब्बे दे दिया ना, 2-2 डिब्बे। तो इसका अब क्या करें सर? तो देखो एक डिब्बा तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, 13 प्लस ये करके 13 प्लस 3 क्या होता है 16, 16 का आधा क्या होता है 8, यहाँ पे आ गया 8। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, बताऊँ कैसे? अभी बताते हैं। देखो ये डिब्बा दिया गया है, ये 13 दिया गया है, यहाँ पे पता नहीं क्या है और यहाँ पे क्या है 3। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एपी जो है कॉमन डिफरेंस पे वर्क करती है, तो इन दोनों का एवरेज ही ये बीच में आता है। क्या आता है? इनका एवरेज ही बीच में आता है, बिल्कुल आता है। अब आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि सर ये आपने एक बढ़िया ट्रिक बता दी, इन दोनों का एवरेज जो होता है वो बीच में आता है। तो मैंने ये एवरेज लगा दिया सर कि 13 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया सर 16/2 जो कि होता है 8। तो ये तो सर मैंने 8 यहाँ पे फिल कर दिया जैसा आपने सिखाया। अब इसका क्या करूँ सर? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म जो है, सपोज दैट ये ए बी और सी है, तो ये बी निकालने का तरीका क्या है? a प्लस c/2 ये होता है आपके, ठीक है, मिड वाली टर्म। तो इसको निकालने का तरीका है भाई, b हमारा कितना है 13, यहाँ पे हो गया 13। a हमें पता ही नहीं है, ये हमारे लिए डब्बा है, हमें नहीं पता। c कितना है 8 है और अपॉन में क्या है 2 है 13 2 ये डिवाइड का 2 इधर जाएगा तो क्या होगा 13 2 16 होगा कि नहीं होगा? प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कितनी मेहनत करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो इधर तो यहाँ पे है एक डिब्बा और प्लस में क्या है 8। अब ये प्लस का 8 है, उधर जाके क्या होगा? ओहो 13 2 मैंने ये क्या लिख दिया 16, 26 क्या कर रहा हूँ मैं? ये प्लस का 8 है तो वो उधर जाके क्या होगा? माइनस का। अब आप मुझे एक बात बताओ, 26 में से 8 जाता है तो क्या आता है? कमेंट करके बता दो फटाफट। क्या वो 18 आता है? बिल्कुल आता है। तो इस डब्बे की वैल्यू क्या है? इस डब्बे की वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख देना सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपसे पूछा है, अच्छा कुछ भी नहीं पूछा, इतना ही पूछा है, देख लो एपी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे -5 हुआ है, फिर आगे जाके -5 हुआ है, फिर आगे जाके क्या हुआ है -5। और ये ट्रिक थी सबसे बेहतरीन ट्रिक इसको सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन, सर इसमें तो बहुत ज़्यादा डब्बे आ गए, अब क्या करें? आपकी ट्रिक तो फ्लॉप हो गई। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, इसी के लिए तो फॉर्मूला बना है। ये है आपकी फर्स्ट टर्म, कितनी है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। और ये क्या है? फोर्थ टर्म। है कि नहीं है? बिल्कुल है। और इसी वीडियो के अंदर आप जुड़े हुए रहें, तब तो आपको मिलेगी बहुत 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 ही ज़्यादा शानदार ट्रिक्स। अलग अलग ट्रिक्स मैं सिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, उसको इतना सा कैसे सॉल्व करें और पूरे मार्क्स कैसे लेकर के आएँ, ये मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहे एंड तक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म दी गई है और फोर्थ टर्म दी गई है। तो देखो फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है 5 है। फोर्थ टर्म को a + 3d कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और फोर्थ टर्म है आपके 9.5। इसको सॉल्व करना आता है क्या आपको? अरे बछुआ, इसको सॉल्व करना आता है क्या? नीचे होती है मल्टीप्लाई, ऊपर होता है एडिशन। 9 2 18, 18 + 1 19, 19/2। 19 का आधा ही क्या होता है? 9.5 होता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके एवरीवन, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। समझ गए सभी के सभी स्टूडेंट्स कि नहीं समझे? अरे समझ गए, ऐसे कैसे नहीं समझोगे? तो ये हमारे पास आ गया a + 3d और ये है a की जगह आपको 5 यहाँ पे रख देना है। a की जगह क्या रख देना है? यहाँ पे रख देंगे हम 5 भैया। तो फटाफट 5 को रख देते हैं इसके अंदर। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे आ गया 3D मूवीज़ आ रही है ये, तो 9.5। देखो प्लस का 5 है, उधर गया तो माइनस का हो गया। अब 9.5 में से जब 5 जाएगा तो स्टूडेंट्स आएगा 4.5। क्या 3 की टेबल में 4.5 आता है? सर 15 3 ही होता है, इसका मतलब 1.5 आ गया है। क्या मेरी बात समझ आ गई है? अगर समझ नहीं भी आई है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास डिफरेंस आ गया है 1.5। एक बार डिफरेंस आ जाए फिर तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि 5 था सबसे पहले, इसमें 1.5 बढ़ेगा तो कितना आएगा?
6.5 आएगा। इसमें 1.5 और बढ़ेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे 1.5 और बढ़ा रहा हूँ मैं तो यहाँ आएगा 8। इसमें अगर और 1.5 बढ़ेगा तो कितना आएगा, 9.5, और ये 9.5 ही था। तो इन दो डिब्बों की वैल्यू क्या आ गई है प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। ये डिब्बे मुझे अलग कलर के बनाने पड़ेंगे लगता है, क्योंकि ये तो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन को बिगाड़ रहा है। तो इस बॉक्सेस के अंदर आएगा 6.5 और 8। आई होप आपको आ गया है समझ में। चलिए भाई सेकंड पार्ट को देखते हैं, मतलब इसका जो फोर्थ पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है, उसके बाद इस क्वेश्चन का हो जाएगा द एंड। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट को। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक लाइन बना दी जाए, कंप्यूटर जी लाइन बनाओ। ओके तो देखिए फोर्थ पार्ट की बारी आ चुकी है। कई देर से चुपचाप बैठा था कोने में, पर हमने उसको देख लिया है। इसमें आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो ये देखो, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स। तो फर्स्ट और सिक्स टर्म आपको दी गई है, कोई बात नहीं, अभी हम कर देंगे इसको भी सॉल्व। तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो होती है a, जो कि आपको दी है -4। सिक्स टर्म इज नोन एज a + 5d। अरे जो भी यहाँ लिखा हो उससे एक क्या कर दो, कम कर दो, ताकि मार्क्स क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। इक्वल्स में आ गया है 6। a की जगह -4 यहाँ पे रख देंगे, तो -4 प्लस में 5d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 था ना, ओहो 6, इतना बदसूरत 6। माइनस का 4 जो होता है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो 5d इज इक्वल्स टू 6 + 4 यानी 10, और डिफरेंस कितना आ गया है, डिफरेंस आ गया 2। ये छुप तो नहीं रहा है आगे की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं यो यो हनी सिंह। तो हमारा डिफरेंस जो है वो आ गया है 2। इधर हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो -4 था, इसमें 2 क्या हो जाएगा, ऐड तो हो जाएगा -2, 2 और हो जाएगा ऐड तो आएगा 0, 2 और हो जाएगा ऐड तो आएगा 2, फिर 2 और ऐड हो जाएगा तो 4, फिर आएगा 6, यानी 2 की टेबल है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो डब्बे कहाँ गए सर, अरे अभी बनाते अभी बनाते। -4 के बाद था एक डिब्बा, फिर था एक और डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, हमारे शुभम सर लाखों में एक। थैंक यू स्टूडेंट्स, तुम्हारे इस प्यार की वजह से ही मैं इतनी गर्मी में इतनी क्लासेस ले पाता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। उप्स, आगे नहीं हुआ, चलो ये है इसका आखिरी पार्ट। हाँ, जो कि सबसे बढ़िया भी है, क्योंकि यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे है सेकंड टर्म, यहाँ पे है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म, ये है सिक्स टर्म। इस बार इसने होशियारी कर दी, इसने कह दिया कि हम तो तुम्हें सेकंड टर्म देंगे। तो सेकंड टर्म क्या होती है, a + 1d। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1D नाम का एक बैंड हुआ करता था स्टूडेंट्स, वन डायरेक्शन नाम था उसका पूरा। बड़े प्यारे प्यारे गाने बनाया करते थे, हमारा फेवरेट बैंड हुआ करता था एक टाइम पे, पर सब बिखर गया जस्ट लाइक दिस दुनिया। कोई बात नहीं। देखें इधर, जब भी ऐसी लीनियर इक्वेशन आ जाए, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, हमें दी गई थी सिक्स टर्म। सिक्स टर्म को क्या लिखा जाता है, a + 5d, जो कि है -22। और ये आपको दी गई है सेकंड टर्म, वो क्या लिखी जाती है, a + 1d। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर हम इन इक्वेशंस को करते थे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। कैसे करते थे, जब भी हमें दिखते थे सेम साइन तो हम कर देते थे सब्ट्रैक्ट, a b प्लस का सब्ट्रैक्ट, ये माइनस जय माइनस, ए में से ए गया तो ए का हो गया काम तमाम स्टूडेंट्स। ओ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ए की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। 5d में से एक d चला गया है तो 4d आ गया है। माइनस का है 22 और ये क्या है, प्लस का है, सॉरी ये भी माइनस का ही 38 है, जो जुड़ के हो चुके हैं ये माइनस के 60। कोई भी दिक्कत अभी तक तो नहीं आ रही है। अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड स्टूडेंट, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो पहले ये कर ही देते हैं। ये आ जाएगा डिफरेंस। तो देखो 4 की टेबल में -60 आता है, यस आता है। 15 4 ही क्या होता है, माइनस का 60।
तो ये हो गया है आपके डिफरेंस की वैल्यू और डिफरेंस आ गया है माइनस का 15। अब डिफरेंस आने के साथ ही हम इस क्वेश्चन को कर देंगे काम तमाम। तो देखो 38 यहाँ पे, इससे जस्ट पहले जाओगे तो डिफरेंस को क्या करना पड़ता है, डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है स्टूडेंट्स, और पीछे आओगे तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंस को माइनस करना पड़ता है। जैसे 38 से अगर पीछे आ रहे हो आप तो 38 में से 15 जो है वो चला जाएगा, यानी कि 23 आएगा। इसके बाद ये है एक और बॉक्स, ये है एक और बॉक्स, और ये है -22। इन 3 बॉक्स की जो वैल्यू है वो फिल करेंगे कौन, आप। अरे ये आम आदमी पार्टी नहीं है, हिंदी में लिख देते हैं, बच्चे गलत मैसेज ले लेंगे। आप करेंगे आप। ओके मैं पानी पी लेता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है। ओहो ये और लगा हुआ है क्या, आप भी पानी पीते रहें, कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि राजस्थान की गर्मी भैया बहुत ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने कर लिए हैं एमसीक्यूज़ और उसके साथ में मिसिंग वैल्यूज़ और क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पार्ट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो देखो जब भी कहा जाए कौन सी टर्म, कौन पूछ रहा है एन कितना है, ठीक है कोई बात नहीं, कितने नंबर पे आ रहा है, कह रहा कितने नंबर पे आ रहा है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि 2 की टेबल में स्टूडेंट 18 कितने नंबर पे आता है, तो आपने रट रखी है 9th प्लेस पे आता है, बस ऐसे ही इसको बताना है कि ये कितने प्लेस पे आता है, अभी निकाल देंगे। जब भी कहा जाए विच टर्म तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। an आपके लिए कितना है 78, पहली टर्म कितनी है a, और डिफरेंस कितना है आपने देख लिया सर 5 बढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है 5। कैसे निकाला हमने, पिछली टर्म में से अगली टर्म को हटा करके 8 में से 3 को हटा के 5 आ चुका है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज पड़ी है। अब हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला, हमारा अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डे। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, तुम तो हो गए हो बहुत ज़्यादा समझदार, तुम्हारे पूरे मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा। ओहो फ्रेम का कलर नहीं चेंज करना मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही पड़ा है। देखिए इधर an आपकी दे दी है 78, इधर आ जाएगा फर्स्ट टर्म कितनी है 3, n माइनस 1 इसी को निकालना है, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 5, प्लस का 3 है उधर जाएगा माइनस का, तो 78 में से 3 जाके बचेगा 75। यहाँ पे है मल्टीप्लाई का 5, आपने देखा सर 5 के टेबल से 75 को काटा जा सकता है 15 टाइम, माइनस का 1 उधर जाके 15 से मिला और हो गया क्या 16, तो यानी 16th प्लेस पे ही ये क्या आता है 78 आता है। और इसी के साथ क्वेश्चन का क्या हो गया है स्टूडेंट्स, दी एंड हो गया, दी एंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि आप बताएं n कितना है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, इसको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो हुआ क्या है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म कितनी दी गई है, फर्स्ट टर्म दी गई है 18, सेकेंड टर्म ये 2 कितनी है 15.5, इस हाफ को ही 0.5 कहते हैं, आपको पता है ना ये बात। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि 1.5, अरे 1.5 को ही 1.5 कहते हैं, समझ गए बिल्कुल। तो चलिए फिर आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 15.5, उसमें से कौन जाएगा, उसमें से जाएगा 18। कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, मैं तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। देखो जब भी डेसिमल आ जाए तो आपको क्या है, जैसे 18 है, 18 में से क्या जाएगा 15.5 जाएगा, ठीक है, ये एक ज़ीरो की ज़रूरत ही नहीं है, 15.5 जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है कि सर 0 में से 5 जा नहीं सकता, कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाता है तो 5 बचता है, 17 में से 15 जाता है तो 2 बचता है। बट प्रॉब्लम क्या थी, बड़ी चीज़ थी माइनस की, इसलिए क्या लगेगा माइनस। तो कुल मिला के डिफरेंस क्या आ रहा है माइनस का 2.5। आई होप अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, इससे नीचे तो कैसे समझाएं तुम्हें। तो
तो ये आया है आपके माइनस का 2.5। 2.5 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये डिफरेंस आ गया है। और आपके पास an यानी कि एक ऐसी टर्म पड़ी है जो हमें निकालनी है कितने प्लेस पे आती है। वही सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है, माइनस का 47 है। पहली टर्म कितनी दी गई है, 18 दी गई है। n माइनस 1 यहाँ पे रख दिया गया है और डिफरेंस कितना था, माइनस का 2.5। प्लस का 18 है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2.5। ठीक है, तो ये हो गया उधर जा कर के क्या, ये हो गया है माइनस का 18। तो 47 और 18 जुड़ के कितना आता है स्टूडेंट, ये आ जाता है आपके 65। यहाँ पे हो गया है n माइनस 1 मल्टीप्लाई का 2.5 है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का 2.5। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, पॉइंट जब हटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ज़ीरो पॉइंट आपने हटाया, इधर आ गया ज़ीरो। 25 का स्क्वायर ही होता है 625, उससे 25 ज़्यादा, यानी ये जा रहा है 26 टाइम। तो 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। कैसे, माइनस 1 उधर जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 1। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1 दैट इज 27, यानी 27। रोल नंबर क्या है, 27। अच्छा, वो रोल नंबर 21 था, एक कार्टून सा शो आता था स्टूडेंट पहले। अच्छा, इसको ऐसे घुमा नहीं सकते, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या है, 27 प्लेस पे आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्या माइनस 150 जो है इसके अंदर आता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे अगर मैं आपसे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या स्टूडेंट 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब आप 6 को 2 की टेबल के अंदर काउंट करते हैं तो वो 3 टाइम के अंदर आ जाता है। बट अगर मैं आपसे पूछ लूँ स्टूडेंट कि क्या 7 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है, वो नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की टेबल जो होती है वो 2 के मल्टीपल में चलती है। तो इसके पीछे का एक अच्छा लॉजिक समझते हैं। देखिए इधर, जैसे एक टर्म है 2, 4, 6, 8, इस तरीके से AP चल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्यों आता है, क्योंकि आप इजीली इसके अंदर थर्ड प्लेस के ऊपर आप इसको पता लगा सकते हो कि सर ये थर्ड प्लेस पे आता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या 7 जो है वो 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। क्यों, क्योंकि जब मैं 7 को 2 की टेबल में लाने की कोशिश करता हूं वो 3.5 आता है। अब 3.5 यानी थर्ड और फोर्थ टर्म के बिल्कुल बीच में, मतलब AP के अंदर तो है नहीं। तो एक बात आपको समझ आ गई कि जब भी कोई भी टर्म AP का हिस्सा नहीं होती तो वो डेसिमल वैल्यूज देते हैं, यानी कि वो एक नेचुरल नंबर नहीं देता है। नेचुरल नंबर नहीं देगा तो फिर वो AP का हिस्सा नहीं होगा। तो हमेशा एक बात आपको ध्यान रख लेनी है, या आप अपने नोट्स के अंदर लिख लें अच्छे अच्छे तरीके से, कि अगर कोई भी टर्म AP का पार्ट है तो n की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेचुरल नंबर आती है। n क्या आता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो वो AP का पार्ट भी नहीं है, AP के अंदर भी नहीं है। n क्या आएगा, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे परफेक्ट नंबर। ठीक है, कैसे करते हैं अभी बताते हैं। देखो, इसने कहा एक टर्म दिया है an, एक टर्म है माइनस का 150। पहली टर्म कितनी है AP की, वो है 11। ठीक है, डिफरेंस कितना, 11 से 8 हो गया तो माइनस का 3, कम हो गया ना -3। और यहाँ पे आपको दिया गया है जनरल टर्म का फॉर्मूला, जो कि आपको मैंने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ने नहीं दिया है। तो ये हो गया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है, माइनस का 150, यहाँ पे लिख दोगे माइनस 150। पहली टर्म कितनी है, 11 है, प्लस में n माइनस 1 है, बिल्कुल है, और डिफरेंस कितना है, माइनस का 3 है। प्लस का 11 है, उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस 150 माइनस का 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। इसको जब आप जोड़ोगे तो माइनस का 161 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। मल्टीप्लाई का -3 है स्टूडेंट, ये उड़ उड़ के जाएगा और सीधा इसके चरणों में जाएगा डिवाइड में। तो 161 अपॉन में आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस और माइनस का हो गया है काम तमाम। क्या 3 की टेबल से 161 घटता है, बिल्कुल नहीं घटता, यानी कि ये पॉइंट में वैल्यू आनी शुरू हो चुकी है, हो गई है। तो क्या ही कर सकते हैं। और अगर ये माइनस का 1 है, ये भी अगर मैं इधर भेज दूं तो प्लस का 1 हो जाएगा। 161/3
+1 इज इक्वल्स टू n। इसको भी अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहे कर सकते हो, बट ये डेसिमल वैल्यू है हमें दिख गई है। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 161 में 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 164/3। क्या ये 3 की टेबल में आता है? देखो स्टूडेंट, 3 की टेबल में वही चीज़ आती है जिसका सम जो होता है वो 3 की टेबल में आता हो, जैसे कि 6 1 और 4 है। 1 + 6 + 4 क्या ये 3 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सम कितना है 11 सम 3 की टेबल का हिस्सा ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है। n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ AP। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप सब कुछ समझ चुके हो। तो इसके अंदर यही होगा, सिंस n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, so it is not the part of this AP। क्या आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ गया है। तो ये हो गया है क्वेश्चन का दी एंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। कोई दिक्कत नहीं है, हमने वो डब्बे वाले क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल ऐसे ही थे। 11th टर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 11 दिया है तो एक कम कर दो सर, A + 10D। 11th टर्म का मतलब ही क्या होता है? A + 10D होता है। और वो आपको कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। ये कह रहा है 16th टर्म यानी एक कम कर दो, A + 15D। और यही आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट? ये दे रखा है आपको 73। तो हमें क्या करना होता है? ये जो इक्वेशंस बन गई है, इन इक्वेशंस को एलिमिनेट करना होता है, यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? बड़े में से छोटे को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 - 2 या 2 - 1, जो भी है आप कैसे भी कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। फालतू माइनस में आप कंफ्यूज होगे। ये लो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 कितनी है? A + 15D। वेरी गुड। और इक्वेशन नंबर 1 कितनी है? A + 10D। यहाँ पे है आपके 38। ये हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे बदलेंगे इसके साइन। ये लो, ये लो, ये लो, A से A काम तमाम। 15D में से 10D गया तो 5D बच गया। 73 में से 38 गया तो 35 बच गया। ओके, तो 5 की टेबल से 35 जाता है 7 टाइम, और ये आ गया डिफरेंस आपका क्या? 7 आ गया है स्टूडेंट्स, डिफरेंस आ गया है 7। ओके, तो बढ़िया है ये। तो अगर डिफरेंस 7 आ गया है स्टूडेंट, तो इससे A भी निकाला जा सकता है। और वो कैसे निकाला जा सकता है? हमारी इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से अभी निकाल के देखते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ये हम पुट कर देंगे 1 में। पुटिंग इन 1 1 1 1 आएंगे हम बोर्ड के एग्जाम्स में भी नंबर 1। A + 10 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस है 7, तो 7 रख देंगे, इक्वल्स में है 38, बिल्कुल रख देंगे। ये हो जाएगा 70, इधर हो जाएगा 38। प्लस का 70 है स्टूडेंट, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 70। 38 माइनस में क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल आएगा 70। 38 में से 70 जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? अभी बताते हैं। 70 में से 38 जाएगा, देखो 70 में से अगर 40 जाता है, ठीक है, -32 बचेगा। ओके, तो हमारे आ गया है पहली टर्म, जो कि कितनी है? माइनस की 32 है स्टूडेंट्स, माइनस की 32। अब हमारे पास पहली टर्म भी है, हमारे पास डिफरेंस भी है। इसने सिर्फ क्या पूछा है? इसने सिर्फ पूछा है कि आप 31st टर्म निकाल के बताओ। और हमें पता है 31st को क्या होता है? पार्टी होती है। अरे 31 दिसंबर की बात नहीं है, ये है 31st टर्म की बात। और 31st टर्म क्या होती है? A + 30D, A + 30D। तो पहली टर्म आपको दी गई है माइनस का 32, प्लस में क्या है? प्लस, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 30, और डिफरेंस कितना है? 7। 7 × 30 यानी कि 210, माइनस का 32, प्लस में क्या आएगा? 210 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, और जैसे ही माइनस का 32 और प्लस का 210 होंगे ऐड, यानी 210 में से जाएगा 32, तो आएगा आपके 178। 178, ये है आपका फाइनल आंसर। वेरी गुड। एक तो ये बीच बीच में मेरा फ़ोन बजता रहता है, इसको साइलेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। एक चीज आप ध्यान से समझना कि एपी के अंदर 50 टर्म्स ही हैं, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? मैं कहता हूं एक क्लास के अंदर 50 बच्चे ही हैं, तो लास्ट रोल नंबर क्या होगा? 50। तो इसका मतलब लास्ट टर्म ही क्या होगी? 50 होगी। A50 जो है वो कितना दिया गया है आपको? वो दिया गया है 106। फर्स्ट टर्म जो है वो आपको दी नहीं गई है, थर्ड टर्म जो है वो दी गई है। थर्ड टर्म का मतलब होता है A+2D। ओके, वो कितनी है? 12। ठीक है, आपको निकालना क्या है? A29 निकालना है। A29 आपको निकालना है। A50 को कहा जाता है A+49D। ये है आपके 106। सर ये तो वही सेम सिनेरियो बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 2 बन गई, अब तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो। तो इक्वेशन नंबर 2 में से कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 जाएगी, तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा ऐसे लिख दिया, 1 - 2 कर दो, कोई बात नहीं, 1 - 2 कर दो। A+49D इज इक्वल्स टू 106। यहाँ पे हो जाएगा A+2D इज इक्वल्स टू 12। इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते ही साइन जो हो जाएंगे वो होंगे चेंज। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। A से ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। 49D में से 2D जाएगा तो क्या बचेगा? 47D बचेगा स्टूडेंट। और यहाँ से जो है वो आएगा 94। 47 2 ही क्या होता है? 94। तो डिफरेंस कितना आ गया है? 2 का डिफरेंस आ गया है। इसी के साथ ही डिफरेंस हमने फटाफट निकाल दिया है। तो डिफरेंस आ गया है 2। अब ये जो 2 का डिफरेंस है ये किसी ना किसी इक्वेशन में रखना पड़ेगा, उससे पहली टर्म भी तो निकलेगी। तो ये हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में मैं डिफरेंस 2 को रख देता हूं, तो हो जाएगा A+2 × 2 इज इक्वल्स टू 12। 2 2 क्या होता है स्टूडेंट? 4 होता है, इज इक्वल्स टू 12 प्लस का 4 उधर जाके माइनस, और 12 - 4 इज 8। ये है आपकी फर्स्ट टर्म। बट क्या हमें यही निकालना था? ना बाबा ना, ये नहीं निकालना था। आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था फाइंड इट्स 29th टर्म, जो कि होती है A+28D। पहली टर्म आपकी 8 है, 28 यहाँ पे आ जाएगा 2। 28 का आप क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। 28 का डबल ही होता है स्टूडेंट 56, और जुड़ के क्या आएगा? 64। और ये है आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, ये है हमारा आंसर। बड़ा बड़ा आंसर है सर, मजा ही आ रहा है आज तो पूरे लेक्चर को अटेंड करके। वेरी गुड स्टूडेंट, तो कर दें वीडियो को लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर दिस एंड दिस, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो देखो थर्ड टर्म जो होती है वो होती है A3 विच इज नोन एज A+2D। ये दे रखी है 4। ठीक है, ये दे रखी है 4। और आपको दे रखी है 9th टर्म यानी कि A+8D। ये कितनी दे रखी है? -8। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चलते रहेंगे स्टूडेंट्स। ये 2 में से 1 जाएगा तो A+8D इज इक्वल्स टू -8। यहाँ पे हो जाएगा A+2D इज इक्वल्स टू 4। इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सारों के साइन हो गए चेंज। साइन चेंज हुए, A से A हो गया कट, 8D में से 2D गया तो आ गया 6D। -8 और -4 जुड़ करके हो गए -12। डिफरेंस कितना आ गया? -2 आ गया स्टूडेंट्स, -2। वेरी गुड। ये थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है बस, बट है बहुत ज़्यादा आसान। क्या आपको अभी तक कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, आपको भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी लगे तो इस पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। डिफरेंस जो है वो -2 आ गया है। इस डिफरेंस को आप कोई भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया तो A+2 × -2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हो जाएगा -4 उधर जाके +4, 4 + 4 इज 8। A इज इक्वल्स टू 8। ये आ गया आपके A की वैल्यू। क्या हमें ये निकालना है? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस AP के अंदर 0 आता है। 0 कितने प्लेस पे आता है? हम क्या करेंगे, एक अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। AN जो है इसमें हम क्या लेंगे? 0, क्योंकि हमें पता करना है कि ये टर्म जो है कितने प्लेस पे आ रही है। AN का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1D। हमें n ही निकालना है।
निकाल लेंगे। पहली टर्म जो है वो कितनी है, माइनस का 2 है, n-1 आपने रख दिया। डिफरेंस जो है वो कितना है, डिफरेंस है 8। ओहो उल्टा लिख दिया क्या, पहली टर्म है 8। अरे बाबा ये क्या किया है मैंने, अभी कर देते हैं सही। पहली टर्म है 8, n-1, डिफरेंस है माइनस का 2, इधर है 0, प्लस का 8 है स्टूडेंट, उधर जाके क्या होगा माइनस का 8, उधर जाके क्या होगा माइनस का 8। आंसर आ रहा है 5 है ना, वाह भाई वाह। तो इधर हो जाएगा माइनस का 8, मल्टीप्लाई का -2 है, ये डिवाइड में जाएगा, या ऐसे भी काटना आप सीख सकते हो। 2 से 8 जाता है सर 4 टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। n-1 अगर 4 है तो -1 उधर जाके क्या होगा +1, और 4 और 1 क्या होता है 5। इसी के साथ क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। इसी को हम कहेंगे फाइनल उत्तर। उत्तर दिशा में मुंह करके पढ़ें जरूर, आंसर वास्तु के हिसाब से होता है बढ़िया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 17th टर्म ऑफ एपी, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ हैं हमारे चांद तारे, तारे तारे लगा दो स्टूडेंट इसके ऊपर, अरे इतने भी नहीं लगाने थे। ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमने कर दिया है इंपॉर्टेंट मार्क। ओ भाई मिट जाओ। चलो, तो इफ 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि 17th टर्म है एपी की, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा लिख लो। ये 17th टर्म है, ये क्या है एक्सीड, ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना। ये 10th टर्म से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा, यानी कि अगर हम 10th टर्म के अंदर 7 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है 17th टर्म बन जाता है। तो हमारा ऐसा है एपी की 17th टर्म एक्सीड यानी प्लस 10th टर्म कितनी ज़्यादा 7 ज़्यादा, ये आपकी बन गई इक्वेशन। और इससे निकल जाता है कॉमन डिफरेंस, हमेशा ऐसी रिलेशन से कॉमन डिफरेंस निकलता है। कैसे निकलता है अभी बताते हैं। A17 क्या होता है स्टूडेंट, A + 16D होता है। A10 क्या होता है, A + 9D होता है। और ये जो प्लस है ना, प्लस में 7 है ऐसे। अब A से A तो कट हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ ये आ गया, A से A तो भैया चल बसा, इसको तो कोई भी नहीं रोक पाया। अब देखो ये प्लस का 9 है, उधर जाके माइनस होगा। अब देखो 16D में से 9D जाएगा, 16D में से क्या होगा 9, 16 में से 9 जाते ही क्या बचता है 7 बचता है सर। और ये हो गया 7D = 7। क्या 7 के टेबल में 7 आता है, बिल्कुल आता है, और वो 1 टाइम ही आता है, तो डिफरेंस क्या आ गया 7। इसी के साथ हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। हम तो ढूंढने आए थे एपी का सॉल्यूशन और लेके जा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आप तो महान हो सर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे CBSE वाले भैया काफ़ी बार पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनको आप अपनी नोट्स की कॉपी में ज़रूर कर लेना, बाकी अपनी जो है क्वेश्चन सॉल्विंग कॉपी के अंदर ही करना है। अब बच्चे कह रहे हैं कि कौन सी नोट्स कॉपी, कौन सी क्वेश्चन सॉल्विंग कॉपी, इसका मतलब तुमने ओरिएंटेशन क्लास नहीं देखी, घर घुस के मारूंगा मैं तुम्हें, हैं ढंग से नहीं पढ़ते तुम। स्टार्टिंग पूरी प्लेलिस्ट के अंदर पहली क्लास से पढ़ना शुरू करोगे तुम। विच टर्म ऑफ एपी is 35 will be 132 more than 54th टर्म। तो सबसे पहले 54th टर्म निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को हिंदी में बताते हैं। देखो कह रहा है कि एक एपी है, इसमें एक ऐसी टर्म आएगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 54th टर्म निकालेंगे, निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे 54th टर्म। क्या होती है 54th टर्म, A + 53D होती है। पहली टर्म कितनी है 3 है, 53 है, बिल्कुल है सर। डिफरेंस तो निकाला ही नहीं, अरे पुड़बकों यहीं से तुम नहीं निकाल सकते। 3 से 15 बन गया, 12 नहीं बढ़ गया इसके अंदर, 12 नहीं जुड़ गया, 12 जोड़ती तो आता है 15 है। इतनी इतनी चीजें बताएं अब तुम्हें। तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये होगा 636, 60 + 36 यानी 600 + 36, ये हो गया 639 आपकी आ गई है 54th टर्म। ओके स्टूडेंट्स, आ गई है 54th टर्म। तो 54th टर्म आने के बाद इसमें 132 और जोड़ना है। क्वेश्चन ने कहा है 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, 639 है हमारे पास। तो देखें इधर 639 आ गया है, बट क्वेश्चन कह रहा है 639 में भी 132 और ऐड करो, 132 और ऐड करो, तो कितना
हो रहा है ये हो रहा है आपके 9 और 2 हो गए 11, 3 दिन 6 और 1 हो गए 7 और ये हो गया 771। तो हमसे पूछा है ये जो 771 है ये आपकी an है, ये कितने नंबर पे आता है, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म है, यानी n कितना है, an आपको दे दिया, n पूछा है तो फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो इसके अंदर हम करेंगे पुट, तो an जो है वो कितना है 771। पहली टर्म कितनी है, पहली टर्म आपके है 3, n माइनस 1 पड़ा है और डिफरेंस जो है वो कितना आया है, डिफरेंस कितना आया है 12 आया है 12, बहुत बढ़िया। प्लस का 3 है स्टूडेंट, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 768 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये देखते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई का 12 है, ये जाएगा डिवाइड में, 768 के डिवाइड में होगा 12, तो 12 का जब डिवाइड लगेगा तो आएगा आपके 64 टाइम, है ना 64 टाइम, तो ये हो गया 64। तो 12 जो है वो इससे कट जाएगा कितने टाइम, 64 टाइम, तो 64 आ गया इधर, इक्वल्स में क्या है n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके होगा प्लस 1, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 65। n की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 65। दैट्स इट, इतना आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, ये 65 आ गया इसका आंसर। कह रहा है दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज। बहुत सिंपल लॉजिक बताऊं, देखो एक एपी है 2 4 6 8 10 इस तरीके से चले जा रही है, एक एपी ऐसी है जो कि है आपके 104 106 108 110 ऐसी एपी है। इसने जैसा ये है ना, इससे आपको बताता हूँ, इसने कहा है कि दो एपी है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस हो, क्या इन एपी का भी सेम कॉमन डिफरेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है स्टूडेंट, इनका भी सेम कॉमन डिफरेंस है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी सर +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो अगर मैं देखो स्टूडेंट इन दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लूँ, फर्स्ट टर्म का अगर मैंने क्या लिया डिफरेंस लिया, तो 104 में से 2 गया तो कितना आएगा 102 का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। सेकंड टर्म का डिफरेंस लिया 106 में से 4 गया तो भी क्या आ रहा है 102। थर्ड टर्म का डिफरेंस लेते हैं, ये 6 है, ये 108 है, तो 108 में से 6 गया कितना आएगा 102। चाहे मैं 4th टर्म लूँ, 5th टर्म लूँ, 6th टर्म लूँ, 100 टर्म लूँ, 1000 टर्म लूँ, कितनी भी टर्म्स लूँ, हर बार क्या आएगा 102। तो एक बात आप समझ गए स्टूडेंट्स कि जब भी क्या होता है, जब भी होता है सेम कॉमन डिफरेंस, जब भी क्या होता है सेम कॉमन डिफरेंस, तो जो पहली टर्म का डिफरेंस है वही 100 टर्म का रहेगा, वही 1000 टर्म का रहेगा, तो सब का डिफरेंस सेम ही होता है। तो इसने कहा है 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, वो भी क्या होगा 100 ही होगा। पीछे का लॉजिक अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करें, मैं एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, यानी एक शॉर्ट्स बना दूंगा इसके ऊपर, इसके बारे में जानने के लिए। तो इसने सिर्फ पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा आपके 100। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका डिटेल सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको आता है तो, और अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप वो भी कमेंट करके बता दें, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स बना करके डाल दूंगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 100, और ये चलता कहाँ तक है, ये चलता है 999 तक। अब ढूंढेंगे हम कि ऐसे नंबर्स जो 7 से क्या होते हैं डिविजिबल। तो सबसे पहला जो 7 के टेबल में आने वाला 3 डिजिट का नंबर है वो क्या है 105 है। कैसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, और कोई दिक्कत ही नहीं है। 105 है, अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसी के अंदर 7 ऐड यानी 112 हो जाएगा। उसके अगला क्या हो जाएगा आपके 119 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 999 जो है वो आता है। तो देखो इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है, आप यूं करके इसका डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, बचा क्या 2, इधर आ गया 29, 7 4 जा 28, बचा क्या 1, इधर क्या आ गया 19, बिल्कुल आ गया। फिर आपने कहा सर 7 2 जा 14, 14 हुआ बट 5 बच गया। अगर ये 5 नहीं होता तो सर क्या जाता इसका, क्या कुछ नहीं जाता, आप सिर्फ इस 5 को भगा दो यहाँ से।
इसका मतलब अगर ये 994 हो तो ये 7 की टेबल से क्या होता है, परफेक्टली डिवाइड होता है, बिल्कुल परफेक्टली। तो इसको मैं भगा देता हूँ, किसी काम का नहीं है ये तो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास बन चुकी है एपी। अब इस एपी का हम करेंगे पोस्टमार्टम, तो कर देते हैं फटाफट। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया है स्टूडेंट, हमारे पास मिल गया है फर्स्ट टर्म है 105, डिफरेंस है 7 का, क्योंकि 7 की टेबल 7 से डिविजिबल, यानी कि 7 की टेबल की बात हो रही है। और लास्ट टर्म कितनी है, वो है 994। सॉरी, आपसे पूछा है एन की वैल्यू कि कितनी टर्म्स है इस पूरी एपी में, निकाल लेंगे। पहली टर्म हमारे पास है, सब कुछ है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। इस फॉर्मूला को बार बार लिखे, 1000 बार लिखे, इसीलिए मैं तुम्हारी बार बार यहाँ पे लिख करके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इसी के ऊपर ही है। क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, सेम सिमिलर चीज़ें ही आ रही है, बस ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए ना, फिर आप चुटकियों में क्वेश्चन कर पाओगे। तो ए एन जो है वो कितना है, 994 है। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 105। एन माइनस 1 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। डिफरेंस जो है वो कितना है, 7 का है। 105 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ पे आ गया 994 माइनस 105, बिल्कुल आ गया। और इधर है आपके n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। 105 इसमें से गया तो हो गया 889 n माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या है, 7। आप इसको क्या कर दो अब फटाफट, इसको कर देंगे फटाफट कट। तो 7 के टेबल से 889 जो है वो हो जाएगा कट, 7 1 हो जाएगा आपके 7, बचेगा क्या 18, 7 2 इज 14 और 127 आ गया इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 127 है यहाँ पे, माइनस का 1 है, इधर आके प्लस 1 हो गया। n की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 128। ये है 128 नंबर ऐसे होंगे जो 3 डिजिट के होंगे, और वो किस में आएंगे, 7 की टेबल में आएंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया बात है ये तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें मैं एपी बनाऊंगा और इसको आप सॉल्व करके ज़रूर कमेंट करेंगे। तो 4 के मल्टीपल हैं, देखो सबसे पहला ऐसी चीज़ जो 4 के टेबल में आती हो, तो आप कहोगे सर 10 के बाद तो अगला नंबर 4 की टेबल में आने वाला 12 ही होता है, उसके बाद 16 होता है सर, उसके बाद 20 होता है, ऐसे ही चलते चलते 250 है, तो 250 तो आता नहीं है सर, बट 248 आता है। कैसे पता लगाया मैंने, हमेशा याद रखें 4 का जो डिविजिबिलिटी का नियम है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, वो कहता है पीछे के 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए। यानी 48 एक ऐसा नंबर होता है जो 4 की टेबल में आता है, 49 नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा। तो ये आपकी एपी बन गई। इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितनी है, 12 है, डिफरेंस कितना होगा 4 का, लास्ट टर्म कितनी है 248। आपको क्या निकालना है, n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये आप खुद मुझे करके अच्छे तरीके से बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या वैल्यू हो n की कि ये जो दो एपी हैं वो बिल्कुल सेम टर्म्स दे दें। एक ऐसी टर्म दे दें जो दोनों एपी में क्या आती हो, सेम टू सेम आती हो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, तो अभी देखते हैं वो। तो देखिए 2 एपीज हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो है आपके 63, 65, 67 इस तरीके से चले जा रहा है। दूसरा एपी जो है वो क्या है, वो है आपके 3, 10, 17 इस तरीके से चल रहा है। 3, 10 के बाद अच्छा कट हो गया क्या, नहीं सही है, ठीक है। तो ये 2 एपीज आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, देखो इसके मान लो ये है ए एन, कैपिटल ए एन, ये क्या है आपके, ये है आपके स्मॉल ए एन, इस तरीके से। ये होता है कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 कैपिटल डी। ये होता है स्मॉल ए प्लस एन माइनस 1 स्मॉल डी, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि दोनों जो टर्म्स है वो बिल्कुल इक्वल है, ए एन और ए एन जो है ना ये है एकदम इक्वल। ये कह रहा है कितने नंबर पे आएगा कि nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बराबर हैं तो ये कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 डी इस स्मॉल वाले के क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। बिल्कुल क्या होगा स्टूडेंट, बराबर होगा, ऐसे,
ठीक है, इसमें ये बोल रखा है पहले से कि ये जो इस टर्म, इस एपी की एक टर्म है nth टर्म, इस एपी की भी एक टर्म है nth टर्म, जो दोनों क्या है, इक्वल आएगी, बिल्कुल इक्वल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल देंगे। तो इसमें जो पहली टर्म है स्टूडेंट वो कितनी है, इसमें जो पहली टर्म है वो है 63, n-1। डिफरेंस कितना है, यहाँ से आप देखोगे 2 बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इधर की बात करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। इसके अंदर आपको जो दिया गया है वो है, पहली टर्म है 3, n-1, डिफरेंस जो है वो कितना है, 7 बढ़ रहा है, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का 3 है स्टूडेंट्स, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, यानी हो जाएगा 60। प्लस में यहाँ पे आ गया है n-1, तो देखो 2 की मल्टीप्लाई n से होगी तो हो जाएगा 2n, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू n 7n, 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको एक तरफ ले लेते हैं, मतलब कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल्स दूसरी तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 है, उसमें से चलो पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे 60 है, फिर -2 है, ये -7 भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 7n में से 2n जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5n, इधर हो जाएगा 60 में से 2 गया 58 और 7 हो जाएगा 65। क्या 5 के टेबल में 65 आता है, बिल्कुल आता है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 13, क्योंकि 13 टाइम ही आता है ना, 13 5 जा 65 और n है 13। क्वेश्चन हो गया है समाप्त, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि कौन सी ऐसी टर्म होगी इन दोनों में जो आएगी इक्वल और कितने नंबर पे होगी वो टर्म्स, तो को कौन सी तो पूछा नहीं, कितने नंबर पे आएगी वो पूछा था, तो n आ गया आपके 13। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है स्टूडेंट, 16। बहुत जल्दी ये एक्सरसाइज होने वाली है कंप्लीट, काफ़ी लंबा लेक्चर चल गया है, कोई बात नहीं। इसने कहा है एक एपी बताएं जिसकी थर्ड टर्म है 16, सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी लाइन आप पढ़ो, सेवन्थ टर्म एक्सीड द 12th टर्म, फिफ्थ टर्म, तो आपको डिफरेंस मिल जाता है इस लाइन से। कैसे, देखो सेवन्थ टर्म है जो एक्सीड करती है, ठीक है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी फिफ्थ टर्म में अगर आप 12 जोड़ दो तो आपके 7 टर्म आती है, इससे डिफरेंस मिल जाता है। इससे क्या मिल जाता है, डिफरेंस। कैसे मिलेगा, A7 होता है A + 6D, A5 होता है A + 4D, यहाँ पे क्या है प्लस का 12, A से A क्या हो जाता है, कट हो जाता है, प्लस का 4D उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा 2D, इज इक्वल्स में क्या आ रहा है 12, D डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 6, D कितना आ गया स्टूडेंट 6, तो डिफरेंस 6 है, इसको आप यहाँ पे लेके रख लो। अब क्या होगा, अब अपने एक और इसने कुछ कहा होगा, इसने कहा है हुज थर्ड टर्म इज 16, ये देखो थर्ड टर्म का मतलब होता है A3 क्या होता है स्टूडेंट्स, A + 2D, वो कितना दिया गया है 16 दिया गया है। यहाँ पे आप डिफरेंस जो 6 है इधर पुट कर दो, तो A + 2 × 6 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। 6 2 जा क्या होता है 12 होता है, 12 ये जाएगा माइनस होगा, A इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 है और उसमें 6 जो है जुड़ता जाएगा, AP बताना है तो रिक्वायर्ड AP, तो पहली टर्म है इसकी 4, उसमें 6 जोड़ दो तो हो जाएगा 10, फिर 6 जोड़ दो तो 16, फिर 6 जोड़ दो तो 22 एंड सो ऑन। ये AP जो है हमारी निकल गई है एकदम आसान तरीके से। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें है AP के लास्ट टर्म से टर्म को निकालना, यानी कि AP के पीछे से। तो हम एक बहुत शानदार ट्रिक बताएंगे आपको, उससे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली चुटकियों में आप उड़ा पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वो ट्रिक को बताते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछूं, जैसे ये है 1 2 3 4 ऐसे करके 9 10 ऐसे एक काउंटिंग चल रही है, वो 10 तक हमने ले ली, ये एक सीरीज है, बिल्कुल है। मैं आपसे कह दूं कि स्टूडेंट मुझे बताओ पीछे से थर्ड टर्म कौन सी होगी, या चलो पीछे से फोर्थ टर्म कौन सी होगी, तो आप क्या करोगे, या तो आगे से उसको काउंट करोगे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 10 9 8 ऐसे करते करते तो लास्ट में क्या आएगा 2 1, तो ये काम इजी नहीं हो जाएगा। अरे हमें अगर पीछे से फोर्थ टर्म चाहिए तो आगे से फोर्थ टर्म निकल जाएगी फटाक से। देखो यहां से सीधा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 7 आंसर।
और यही हम आगे से उसको इस तरीके से करते हैं, तो पहले टोटल चीज़ें काउंट करते हैं कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी हैं, फिर उसके पीछे से निकालते, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, मिस्टेक भी ज़्यादा कर देते हैं स्टूडेंट। तो बेस्ट चीज़ क्या है स्टूडेंट, एपी को ही पलट दो, हमारी सहूलियत के लिए पूरी एपी को रिवर्स कर दो, रिवर्स करते ही आंसर एकदम फटाफट आएगा। जैसे इसने कहा है कि स्टूडेंट 3 है, 8 है, 13 है, ऐसे चलते चलते 253 हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि सर ये तो +5 +5 +5 ऐसे बढ़े जा रहा था, ये हो रहा था यहाँ भी +5, यहाँ भी क्या हो रहा था +5। एक चीज़ बस याद रखना, जब आप रिवर्स करते हो एपी को, रिवर्सिंग द एपी, तो डिफरेंस भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। रिवर्सिंग द एपी तो डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उल्टा। जैसे कि अगर ऐसा चल रहा था 1 2 3 4, ये इंक्रीजिंग था, बढ़ रहा था, +1 उल्टा आप लिख दोगे 4 3 2 1, तो क्या हो जाएगा -1 -1 -1। यहाँ क्या हो रहा था +1, तो जो भी आपका डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, उल्टा हो जाता है, पलट जाता है डिफरेंस। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, इसमें +5 +5 +5 चल रहा है, तो जब आप उल्टा कर दोगे एपी को तो ये ऐसा हो जाएगा, रिवर्सिंग द एपी करते ही ये 253 आएगा। अब इसमें से 5 5 क्या होने लग जाएंगे माइनस, जैसे 248 आ गया, और ऐसे ऐसे करते करते 13 है, 8 है, 3 है, इस तरीके से। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है 253, फर्स्ट टर्म आ रही है स्टूडेंट 253। डिफरेंस कितना आ रहा है -5। आपको निकालनी कौन सी टर्म है, आपको 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म, और an की वैल्यू निकलनी पड़ेगी, यानी A20 होता क्या है स्टूडेंट, A20 होता है A + 19D। पहली टर्म आपकी कितनी है 253, प्लस में क्या है 19, डिफरेंस कितना है 5 19 5 क्या होता है स्टूडेंट, 19 5 इज 95, ठीक है, 19 5 ही क्या होता है 95 होता है। तो 19 5 होता है 95, 253 में से 95 जाएगा तो आएगा 8, इसका आंसर आ गया है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट। तो आपको लगी ना ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। ठीक है, देखो 4th टर्म क्या होती है A4, 8 टर्म क्या होती है A8। इसने कहा इनको जोड़ देते हैं तो 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 4th टर्म है A + 3D, 8th टर्म होती है A + 7D, इनको जोड़ के आ गया है 24। A और A क्या होता है स्टूडेंट्स 2A, 3D और 7D क्या होता है 10D। ये कितना आ रहा है 24 आ रहा है। पूरे की मल्टीप्लाई देखो, पूरे की मल्टीप्लाई 2 2 से हो रखी है। आप 2 का डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा बना सकते हो। लीनियर इक्वेशन में हमने सीखा है 2 का मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा A। 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, 24 का आधा क्या हो जाएगा 12। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हमने इससे निकाल ली, इतने गिवन इन्फॉर्मेशन से एक इक्वेशन हमने निकाल ली। और भी इसने दिया है 6th टर्म और 10th टर्म इज 44, तो 6 टर्म A6, 10th टर्म A10 कितना आ रहा है 44। A6 होता है A + 5D, 10th टर्म होता है A + 9D इज इक्वल्स में क्या आ रहा है 44। A और A क्या होता है स्टूडेंट्स 2A, 5 और 9 क्या हो जाता है 14D इज इक्वल्स में क्या है 44। 2 का इसमें भी डिवाइड लगा दूँ तो A + 7D इज इक्वल्स टू 22। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इससे आप पूरे AP को निकाल सकते हो, और इसने सिर्फ 3 टर्म्स का ही पूछा है, आराम से निकाल देंगे अभी हम। अब ठीक है, अभी इसको कर देंगे सॉल्व। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो अभी कर दें सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल करना पड़ेगा, आंसर निकालना है तो करना ही पड़ेगा। तो देखो A + 7D इज इक्वल्स टू 22, यहाँ पे है A + 5D इज इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। 22 में से 12 जाता है तो बचेगा 10, 7D में से 5D जाता है तो बचेगा 2D, और A में से A जाता है तो कुछ नहीं बचेगा। A का होगा काम तमाम। डिफरेंस आएगा कितना स्टूडेंट्स 5। अब ये जो 5 का डिफरेंस आया है ये किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे यहाँ पे आपने रख दिया, तो ये हो जाएगा A + 5 5 25D इज इक्वल्स टू 12। अरे सॉरी 25D क्या, सिर्फ 25, 5 5 25 इज इक्वल्स टू 12। 25 में से जब 12 जाता है तो बचेगा कितना, -13 बचेगा। तो -13 इसकी पहली टर्म है, बिल्कुल है। तो 3 टर्म्स आपको निकालनी थी, तो पहली टर्म है आपकी -13, दूसरी टर्म में डिफरेंस हो जाएगा ऐड, प्लस का हो जाएगा 5 तो क्या आ जाएगा -8, फिर तीसरी टर्म में भी प्लस का 5 होगा तो क्या आ जाएगा -3। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया है खत्म। वेरी गुड।
तो देखिए अब सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी रहे हैं और वो दोनों है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए उनका करते हैं दी एंड जल्दी से। तो क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने एक काम स्टार्ट किया 1995 के अंदर जिसकी सैलरी उनकी थी, एनुअल सैलरी, ओहो सालाना सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी, 5,000 रुपये, और फिर वो क्या था, हर साल 200 बढ़ते गए। तो बताओ 7,000 उनकी सैलरी कौन से साल तक हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। देखो पहले जब वो काम लगे तो उनकी सैलरी कितनी थी, 5,000 थी स्टूडेंट्स, 5,000। उनका जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो 200 रुपीज़ का होते जा रहा था हर साल, यानी जो डिफरेंस आ रहा था, कॉमन डिफरेंस आ रहा था, वो 200 रुपीज़ का आते जा रहा था। अब आपको बताना है कि उनकी सैलरी, फाइनल सैलरी 7,000 रुपीज़ कब तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना ही बताना है कि 7,000 रुपीज़ कब तक पहुंच जाएगी और वो उसमें कितने साल लगेंगे, कौन से साल, इन विच ईयर। तो एन आ जाएगा, मतलब एन आपको निकालना होगा। हम निकालेंगे एन, कैसे निकालते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी करके। ए एन कितना है, 7,000 है, तो यहाँ आएगा 7,000। पहली टर्म कितनी है, 5,000, 5,000 लिख दिया। एन माइनस 1 यहाँ पे पड़ा है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 200 का, बिल्कुल है। ये प्लस का 5,000 है, उधर जाके माइनस होगा तो हो गया 2,000। यहाँ पे आ गया एन माइनस 1, मल्टीप्लाई में क्या है 200, मल्टीप्लाई का 200 है वो डिवाइड होगा, तो आपको पता है 2 से 2 जो है वो कट जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 10। तो n की जो वैल्यू है वो कैसे निकालें, n की वैल्यू निकालेंगे, ये है 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस का 1 उधर जाके प्लस 1, यानी n जो है वो आ जाएगा 11, यानी 11 साल बाद सुब्बा राव की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो इन्होंने पूछा है इन विच ईयर डिज हिज इनकम बिकम 7,000, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन द 11th ईयर, इन द 11th ईयर। ये आपके हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने क्यों बनाया है ऐसा अजीब सा, हटा देते हैं पहले इसको। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज फाइनली, जल्दी से हम करेंगे इसको सॉल्व। रामकली, अरे बाबा रामकली, क्या बात है, ये कैसा नाम है, अनारकली की बहन रामकली, इसने बचाए 5 रुपए पहले वीक के अंदर, तो ये हमारी पहली टर्म लग रही है हमें, तो ये लो 5 रुपए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। अरे बाबा इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट, 1.75 रुपीज़ का। रामकली को लगता है यूरोप की ट्रिप प्लान करनी है, इसलिए ही वो इतने ज़्यादा महंगे महंगे सेविंग्स कर रही है, एफडियाँ बनवा रही है। और उसने क्या किया है, एक टाइम आया जब उसके जो सेविंग्स है वो बढ़ बढ़ के बूंद बूंद से उसने घड़ा भर लिया, 20.75 रुपीज़ की हो गई। आज रामकली अंबानी की छोटी बहन कहलाई जाती है। ये लो, कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसको आगे। हाँ, एन निकालना है, ठीक है, डिफरेंस सब कुछ पड़ा है, ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला लगाया जाए, कंप्यूटर जल्दी से। ओके सर, तो देखिए ए एन कितना दिया हुआ है 20.75, यहाँ पे आ जाएगा 20.75। पहली टर्म कितनी है, पहली टर्म है 5 रुपीज़, यहाँ पे आ जाएगा 5। एन माइनस 1 यहाँ पे रख दिया है, डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है 1.75 का, प्लस का 5 है, इधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा, माइनस होते ही हो जाएगा 15.75। भाई 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा। यहाँ पे है n माइनस 1 और यहाँ पे है 1.75। 1.75 क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई का है, जो कि जाएगा डिवाइड के अंदर, तो ये कुछ ऐसा आएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब देखते हैं ये कितने टाइम कटेगा, 175 8 ज़ा, ठीक है, 175 9 ज़ा ही कट रहा है ना ये, तो ठीक है। देखें स्टूडेंट, ऐसा है कि ये 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट है, ये भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कट, क्योंकि यहाँ भी नीचे आएगा 100, ऊपर भी आएगा 100, 100 से 100 कट गए। 175 जो होता है उसका 9 ज़ाई क्या होता है 1575, तो ये जाएगा 9 टाइम, माइनस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल्स टू n। 9 + 1 क्या होता है 10, यानी रामकली को 10 हफ्ते लगे और उसने फाइनली 20.75 रुपए की धनराशि को इकट्ठा कर लिया है। और इसी के साथ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, हो गई है ना कंप्लीट, हाँ हो गई है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो
ये एक्सरसाइज हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। हाँ, मज़ा आ गया। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करें। वहाँ पे एक थम्स अप का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको फटाक से दबा दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ 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 प्लीज़। उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरी, और आई होप इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा बट किसी एक अच्छे बच्चे का बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।